प्यारे बच्चों, कक्षा 8 में हमने छठे चैप्टर के अंदर इससे पहले मोमबत्ती की ज्वाला के भाग किए थे और अगला टॉपिक हम कर रहे हैं ईंधन। ईंधन का ऊष्मीयमान, एक आदर्श ईंधन क्या होता है और ईंधन के जलाने से होने वाली हानियाँ, इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले बात है ईंधन क्या चीज़ होती है। ईंधन ऐसा पदार्थ जो जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे उसे ईंधन कहते हैं, यानी जिसका मुख्य उपयोग क्या हो, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना जलाकर, तो उसे हम ईंधन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको जलाकर ऐसे पदार्थ जिनको मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है। ईंधन कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनको मुख्यतः किस लिए, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है, उन पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। जैसे आपको पता है घरों में एलपीजी का प्रयोग होता है, जैसे एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, बाद में बता देंगे इसको अलग से। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि, इनको हम ईंधन कहते हैं। ईंधन यानी ये चीज़ें जलकर, इनको जलाया जाता है। किस लिए जलाया जाता है? ताकि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न किया जा सके। तो ऐसा ईंधन जिनको जो ऊष्मा दें, प्रकाश दें, लेकिन कम से कम प्रदूषण उत्पन्न करें और जिसका मुख्यतः उपयोग ही जलाने के लिए हो, ऐसे को हम आदर्श ईंधन कहते हैं। तो आदर्श ईंधन क्या चीज़ होती है? ऐसा ईंधन जो अधिक मात्रा में प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करे, तथा जिसका ज्वलन ताप
उचित हो। उचित होने का मतलब ना कम हो और ना ही ज्यादा। और कम से कम प्रदूषण फैलाए। तथा किसी अन्य कार्य के लिए अधिक उपयोगी ना हो, आदर्श ईंधन कहलाता है। ईंधन कहलाता है मतलब कि ऐसे जो भी पदार्थ हैं, ऐसे जो भी ईंधन हैं जो काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करें, जिसका ज्वलन ताप पर्याप्त हो, ना उचित हो, मतलब उचित हो कहने का मतलब ना बहुत ज़्यादा हो ना कम हो, कम से कम प्रदूषण फैलाए और दूसरे किसी कार्य के लिए ज़्यादा उपयोगी ना हो, ऐसे पदार्थों को, ऐसे ईंधनों को हम आदर्श ईंधन कहते हैं। वास्तव में कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं है, क्योंकि वो अन्य कार्यों के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी हैं, या उनका ज्वलन ताप सही नहीं है, या वो बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। इस तरह से ऐसे सभी गुण उसमें नहीं होते, इसलिए हम उस अधिक आदर्श ईंधन किसी को नहीं मानते हैं। तो आदर्श ईंधन के मुख्य गुण क्या हैं? आदर्श ईंधन के गुण यही गुण है जो इसकी परिभाषा में आए हैं। मुख्य गुण जो परिभाषा में आए, ये सभी गुणों के कारण ही परिभाषा दी है। ये एक, आदर्श ईंधन पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश देता है। उत्पन्न करता है। नंबर 2, उचित, मैं सीधे लिख देता हूं, ज्वलन ताप। नंबर 3, इसको आप पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रकाश देता है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। मतलब आदर्श ईंधन वो होता है जिसका ऊष्मीय मान अधिक हो। हम इस पॉइंट को एक बार और लिख देंगे, कोई बात नहीं। कम प्रदूषण, अधिक ऊष्मीय मान, पहले वाला पॉइंट है वास्तव में ये। आसानी से उपलब्धता, उपयोग करना आसान, उपयोग करना, भंडारित करना, आसान हो। ये
एक आदर्श ईंधन के मुख्य गुण हैं कि वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उसका उपयोग किया जाना चाहिए, हो सकता हो, और आसानी से वो भंडारित हो सकता हो, उसमें मान अधिक हो, कम से कम प्रदूषण फैलाए, और ज्वलन ताप ना बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो, यानी कि उचित ज्वलन ताप। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, इसमें एक नया शब्द आया है ज्वलन ताप। देखिए, ज्वलन ताप को समझने के लिए आप एक बात को आसानी से देखिए कि जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो माचिस की तीली जलाने पर अगर उसके पास हम कागज़ लेके आएंगे, मोमबत्ती लेके आएंगे या लकड़ी की पतली फट्टी लेके आएंगे तो वो बहुत आसानी से जलना शुरू कर देती है। जबकि उसी माचिस की तीली के पास में हम लकड़ी का मोटा गट्ठा लाएं, यानी मोटा लकड़ लेके आएं, मोटी लकड़ी, या फिर आप कोयला लेके आइए, तो वो आग नहीं पकड़ते हैं। क्या अंतर है कि एक लकड़ी की पतली फट्टी या कागज़ या एलपीजी बड़ी आसानी से माचिस की तीली से आग पकड़ लेते हैं। घर में लाइटर होता है, एलपीजी उससे जल जाती है, उसमें बहुत छोटी सी चिंगारी होती है, जबकि उस लाइटर से कागज़ भी नहीं जलेगा, उस लाइटर से मोमबत्ती भी नहीं जलेगी, लेकिन एलपीजी बड़ी आसानी से जलती है। ऐसा क्यों? माचिस की तीली से लकड़ी की बहुत पतली फट्टी, कागज़, मोमबत्ती आसानी से जलती है, लेकिन लकड़ी का मोटा गट्ठा और कोयला नहीं जलता है। क्यों नहीं? क्या अंतर है? क्यों जलता है, क्यों नहीं जलता? ये सारा ज्वलन ताप के कारण है। वास्तव में कोई भी वस्तु तब जलना प्रारंभ करती है अथवा आग पकड़ती है जब उसको एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। कागज जिस तापमान पर आग पकड़ता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको माचिस की तीली से वहाँ तक गर्म कर सकते हैं, आग पकड़ लेता है। लकड़ी की पतली फट्टी भी एक जिस तापमान पर आग पकड़ती है वो बहुत कम होता है, माचिस की तीली से उसको गर्म किया जा सकता है। लेकिन लकड़ी का मोटा लट्ठा जो होता है उसको माचिस की तीली से उसके उस तापमान तक गर्म नहीं किया जा सकता जिस पर वो आग पकड़ता है, जिस पर वो जलना प्रारंभ करता है। यानी कि जिस तापमान पर लकड़ी का मोटा लट्ठा या फिर कोयला आग पकड़ता है वो तापमान बहुत अधिक होता है और उसको माचिस की तीली से गर्म नहीं किया जा सकता उस तापमान तक, इसलिए वो आग नहीं पकड़ता। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वस्तु एक निश्चित तापमान पर जलना प्रारंभ करती है अथवा आग पकड़ती है, और जिस तापमान पर कोई वस्तु आग पकड़ती है अथवा जलना प्रारंभ करती है उसको हम उसका ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप क्या हुआ बच्चों? ज्वलन ताप वह तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। वह तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है वस्तु का ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप जो है प्रत्येक वस्तु का अलग अलग होता है। वो लकड़ी के माप के ऊपर भी निर्भर, वो वस्तु के माप पर भी निर्भर कर सकता है, कितना मोटा, पतला, भारी, हल्का, इन चीज़ों पर भी निर्भर कर सकता है। इसी पर निर्भर करता है ये नहीं कह रहा हूँ मैं, इन चीज़ों पर निर्भर कर सकता है।
तो प्रत्येक वस्तु का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जिनका ज्वलन ताप कम होता है हम उनको माचिस की तीली से ही उसके ज्वलन ताप तक गर्म कर देते हैं, तो वो आग पकड़ लेते हैं। आप देखिए एलपीजी का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि एक लाइटर की छोटी सी चिंगारी भी उसको उसके तापमान तक गर्म कर देती है, इसलिए वो जलना प्रारंभ कर देती है उसी से। जबकि माचिस की तिल्ली से यदि जलाएं एक लकड़ी के मोटे लट्ठे को तो वो जलना प्रारंभ नहीं करता, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है और माचिस की तिल्ली से उसको गर्म नहीं किया जा सकता। यही का बात कोयले के साथ है। यानी जिन वस्तुओं को का ज्वलन ताप कम होता है उनको हम माचिस की तीली से उसके ज्वलन ताप तक गर्म कर देते हैं, वो आग पकड़ लेती हैं। और जिनका ज्वलन ताप अधिक होता है उनको हम माचिस की तीली से उनके ज्वलन ताप तक गर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो आग नहीं पकड़ती हैं। तो ज्वलन ताप वो तापमान है जिस पर कोई वस्तु आग पकड़ लेती है अथवा जलना प्रारंभ कर देती है, उसे वस्तु का ज्वलन ताप कहते हैं। और ज्वलन ताप अलग अलग वस्तुओं का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और वो यदि खुले में रख दें तभी अपनी आग पकड़ लेती हैं, तो वो बहुत कम ज्वलन ताप है। जैसे हम एलपीजी को यदि खुला सिलेंडर में से लीकेज हो जाए तो अपने आप आग पकड़ लेगी, क्योंकि ज्वलन ताप बहुत कम होता है और वो वायुमंडल से ही ऊष्मा लेके आग पकड़ लेती है। श्वेत फास्फोरस को हम पानी के नीचे रखते हैं क्योंकि उसका ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और हमें पता है हमारे यहाँ गर्मियों में तापमान 40 से भी ऊपर चला जाता है, तो वो अपने आप आग पकड़ लेती है। इसलिए उसको पानी के नीचे रखते हैं ताकि वो जले ना। तो वह तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है वह उस वस्तु का ज्वलन ताप कहलाता है। इसके बाद आता है ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान मतलब ऊष्मा का मान, यानी कोई वस्तु जलकर कितनी ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे हम उस वस्तु का ऊष्मीय मान कहते हैं, या फिर ईंधन की दक्षता भी कहते हैं इसको हम। कोई ईंधन या आप सीधा लिखिए 1 किलोग्राम ईंधन वायु की उपस्थिति में पूर्णतः उपस्थिति होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए वायु। जलकर जितनी ऊष्मा उत्पन्न करता है वह उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। वो इस ईंधन का क्या कहलाता है? ऊष्मीय मान कहलाता है। 1 किलोग्राम ईंधन वायु की उपस्थिति में जलकर जितनी ऊष्मा उत्पन्न करता है वह उस ईंधन का क्या कहलाता है? ऊष्मीय मान कहलाता है। प्रत्येक ईंधन का ऊष्मीय मान अलग अलग होता है। कुछ ईंधनों का ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है और कुछ ईंधनों का ऊष्मीय मान बहुत कम होता है। आपकी किताब के अंदर इस पाठ में कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान दिए हुए हैं और मैं अगले लेक्चर में आपको उसका
एक पीपीटी बनाकर दिखा भी दूंगा, वो आपको याद करने हैं। मतलब 1 किलोग्राम ईंधन जलकर जितनी ऊष्मा उत्पन्न करता है वह उस ईंधन का क्या कहलाता है? ऊष्मीयमान कहलाता है। क्योंकि जितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा वो उसका ऊष्मीयमान। ऊष्मीयमान को हम किलोजूल ऊष्मीयमान को हम किलोजूल प्रति किलोग्राम यानी कि किलोजूल प्रति किलोग्राम अथवा जूल प्रति ग्राम में मापते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।